हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2022 की तैयारी के लिए हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर ये 2 है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रथम क्वेश्चन आप लोग के पीछे आ गया है। ठीक है, आपको आंसर अपना प्रैक्टिस सेट कीजिए और अपना बताइएगा लास्ट में स्कोर कितना किया आप लोगों ने। ठीक है, वीडियो को देखते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, तो प्रथम क्वेश्चन आता है, क्या कह रहा है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो प्रथम जो प्रोग्रामिंग भाषा थी वो कौन सी है, तो वो भाषा कौन है आपको बताना है। तो वो भाषा है फोर्ट्रेन। कौन है? फोर्ट्रेन। ठीक है, फोर्ट्रेन। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो बैरोमीटर का आविष्कार किया था एवांजेलिस्ता टेरीसेली ने किया था। एवांजेलिस्ता टेरीसेली ने किया था। मानव की सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेलोनिक्स रजिया रफिन का वैज्ञानिक नाम क्या था। तो उनका वैज्ञानिक नाम क्या था, तो ये आपको बताना है। तो उनका वैज्ञानिक नाम था गुलमोहर। ठीक है, गुलमोहर। अमीबा एक प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है। अमीबा जो होती है वो किसकी प्रजाति है, तो प्रोटोजोआ की प्रजाति होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है। तो सफेद फास्फोरस की बात की जाए तो इसमें कौन सी है, P4। क्या है, P4 जो है सफेद फास्फोरस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी हाँ सर, ठीक है, P4 ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है। क्षारीय धातु जो होते हैं उनका गुण क्या है, तो उनकी गुण इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती हैं। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपको बताना है। उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सिक्किम। तो ये आपको बताना है कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कर्मा नृत्य जो होती है, नृत्य जो किया जाता है, तो वो किस राज्य की मतलब संबंधित है। कर्मा किसके नाम से जाना है, तो कर्मा होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए भी आता है सीएचएसएल में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। तो लाइसेंस फेयर प्रणाली की एक विशेषता कौन सी है, तो ये है सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने से सूचक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो किसके अत्यधिक मतलब छूने से अतिरिक्त होता है, तो ये होता है लाइकेंस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी जीवन का अस्तित्व करीब कितने मिलियन वर्ष पहले हुआ था। तो ये लगभग हुए थे, पृथ्वी का वर्ष कितने वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 3.5 मिलियन वर्ष। ठीक है, हॉलीवुड में स्थित है। हॉलीवुड में क्या स्थित है भैया, हॉलीवुड में बताना है। तो हॉलीवुड में कैलिफोर्निया स्थित है। ठीक है, हॉलीवुड में कैलिफोर्निया स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए। NH44 मतलब NH44। ठीक है, 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है। तो बौना ग्रह किसी के नाम कौन नहीं है, तो इसमें ये बताना है। तो ये मंगल नहीं है बौना ग्रह। ठीक है, बाकी सब बौने ग्रह क्या है, प्लूटो, एरीस, मैकमैक। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन पे आइए। वर्ष 1526 में पानीपत की युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो ये बाबर और किनके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना कानून पारित कब किया गया था। तो भारतीय नौसेना कानून पारित कब किया गया था, तो भारतीय नौसेना कानून पारित आपका 1927 में किया गया था। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष में स्थापित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार था वो कब से देना आरंभ कर दिया गया था, तो पुलित्जर पुरस्कार जो था उसको 1917 ईस्वी में देना लागू कर दिया गया था। ठीक है, जब एक वस्तु तो जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी, और जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो वह न्यूटन के कौन से नियम का पालन करेगा, तो वह न्यूटन के आपका प्रथम नियम का पालन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा
क्या होगा यदि किसी वस्तु की ऊंचाई से नीचे की ओर गिराया जाए तो वह हवा का प्रतिरोध ना हो, तो वो किसके बारे में, तो उसकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जब से लिफ्ट से आप आते हैं तो उसकी अब आपका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और लिफ्ट अगर टूट के गिरती है तो आपका उस समय भार क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री में सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, तो इसमें कोई सीमा नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, बड़ा नीचे है क्वेश्चन ये तो। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक बाद संसद को अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। मतलब कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति शासन को मतलब फिर से संसद में जाके आपको अनुमोदन पारित करके वहां पे आपकी सरकार बनानी चाहिए, तो वो है 6 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजीत बजाज किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं, अजीत बजाज तो थे वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो वो उड़े थे साहसिक खेल के से जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है, मिलियन म्यूटिनीज नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है, तो इनको बताना है, तो ये हैं BS नायपाल। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने 25 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं और 25 क्वेश्चन में आप 10 से 12 क्वेश्चन डेली बाय डेली आप ले सकते हैं। तो इस पे वीडियो को लाइक हमारे रखते हैं 50 हमको लाइक चाहिए, अब जैसे भी आप लोग हमको ला के दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।